पेन, व्हाट इज पेन, पेन क्या है, कैसे समझें हम, पेन डिज़ाइन कैसे करें। Few of my students have requested and advised me to cover up the whole development section of the shop manager in Hindi and English both. So I'm trying to keep this combination because they believe that this will simply help them more to understand the conceptual part of this designing. सो पेन क्या है, अगर हम इसको सिंपल एनोलॉजी में समझें तो पेन एक थाली है, एक कैनवास है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि ये जावा एफएक्स जावा का एक मॉड्यूल है and Java is an object oriented programming, it means pain is also an object. So pain is object of pain class which provides flexibility to arrange various nodes controls for getting view based on type of pain. बहुत तरह के पेन होते हैं, जैसे इसको अगर हम सिंपल एनालॉजी में समझें कि हमारी एक बड़ी थाली जिसके अंदर हम अपना फूड प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं छोटे छोटे यूटेंसिल्स में, वैसा ही एक पेन होता है जो ऑब्जेक्ट है पेन क्लास का। और उसके अंदर हम बहुत सारे नोड्स कौन से होते हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट एरियाज हैं, कॉम्बो बॉक्सेस हैं, या बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं उन कंटेनर्स को हम रख सकते हैं। ये जो पैकेज है पेन क्लास को कवर अप करने के लिए जावा एफ एक्स से बनाया है, जावा एफ एक्स डॉट सीन डॉट लेआउट। और ये हायरकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम एक बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनकी एक हायरकी बनाते हैं। जैसे पेन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे टॉप क्लास है, उसकी सब क्लास नोड, उसकी सब क्लास पेरेंट, पेरेंट की सब क्लास रीजन एंड रीजन की सब क्लास पेन। सो पेन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट एंड इट इनहेंस इट कीप्स द क्वालिटी ऑफ ऑल सुपर क्लासेस। लाइकवाइज पेन जो है उसमें कुछ रीजन्स होंगे, रीजन्स का मतलब उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सो लंबाई चौड़ाई होगी। रीजन भी, रीजन का एक पेरेंट होगा, पेरेंट क्यों, क्योंकि हम चाइल्ड नोड भी ले सकते हैं। बहुत सारे पेन उसके अंदर चाइल्ड, जैसे एक बड़े से कैनवास के अंदर हमने एक छोटा सा एक और पेन ले लिया, पेन के अंदर हमने कुछ और नोट्स ले लिए, नोट के अंदर हमने कुछ और नोट ले लिए। सो ये पेरेंट क्लास तक एक्सटेंड करना चाहिए। पेरेंट इज अ नोड, each parent is a node and each node is an object. So let's go ahead. Later on धीरे धीरे जब आप इसको करेंगे तो समझेंगे कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरा ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड करता है, कुछ चीज़ें क्वालिटीज़ को कैप रखता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पेरेंट क्लास की क्वालिटीज़ को भी इंडोर्स कर सकता है, उनकी फील्ड्स को यूज़ कर सकता है, उनके मेथड्स को यूज़ कर सकता है। और जो ये क्लास है पेन क्लास, इसमें खुद कुछ फील्ड्स होती हैं और कुछ उसके मेथड्स होते हैं। कौन कौन से पेन होते हैं, एंकर पेन, बॉर्डर पेन, डायलॉग पेन, फ्लो पेन, ग्रिड पेन, स्टैक पेन, टाइल पेन, एच बॉक्स एंड वी बॉक्स। इन सब प्लेन के क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं बहुत छोटे से ब्रीफ में हम समझेंगे। एंकर पेन जो है, एंकर का मतलब एक हुक होता है, एंकर होता है जो किसी चीज़ से चिपका दिया जाता है उसको स्टेबल रखने के लिए। सो एंकर पेन अलाउज द एजेस ऑफ अ चाइल्ड नोज टू बी एंकर्ड टू एन ऑफसेट फ्रॉम द एंकर पेन्स एजेस। इट मीन्स एंकर पेन की एजेस होती हैं और जो नोड उसके अंदर रखते हैं हम, उन नोड को इसकी एंकर पेन की एजेस से हम ऑफसेट के थ्रू बाइंड अप कर देते हैं, उनकी पोजिशन को फिक्स अप कर देते हैं। बॉर्डर पेन ले आउट चिल्ड्रंस इन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम and center positions. So border pen is quite popular pen for purpose of appearance. इसको पांच पांच भागों में डिवाइड किया गया है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सो मोस्टली अपीयरेंस के लिए हम बॉर्डर पेन का यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम बॉर्डर पेन यूज करेंगे। डायलॉग पेन क्या है, should be considered to be the root node displayed within a dialog instance. dialog ऑब्जेक्ट के अंदर एक रूट पेन जो हम रखेंगे, dialog पेन,
ये कम्युनिकेशन करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए, कोई चीज़ पूछने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर हम डायलॉग पेन का भी यूज़ करेंगे. In this role, the dialog pane is responsible for the placements of headers, graphics, content, and buttons. Grid pane lays out its channel within a flexible grid of rows and columns. So grid pane एक grid की तरह होती है, जाली नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स में असेंबली करते हैं. और ये हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर्म्स के लिए, इनपुट फॉर्म्स. जैसे हमें कोई फॉर्म लेना है, सूचना लेनी है, तो हम फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए जनरली ग्रिड पेन यूज़ करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. सो हमने एक पेन के बारे में समझ लिया. अब हमें कैसे डिज़ाइन करना है अपना व्यू. सो प्रोसीडिंग है, हम अपना शॉप मैनेजर ओरिजिनल देख लेते हैं. सो ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा. थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही हम अपना फ्रंट व्यू डिज़ाइन कर लेंगे. तो सबसे पहले एक पेन बनाएंगे. इस पेन के अंदर हम ये लेवल, एक लेवल जिसमें मेन्यू बार रहेगा, एक दूसरा लेवल, एक तीसरा और चार. टॉप में हम 4 लेवल लेंगे. ये एक कलेक्शन है, एक टाइल पेन है जिसके अंदर हमने बहुत सारे फोटोज़, पिक्स को किए हैं. टाइल पेन के अंदर टाइल्स होती हैं और टाइल्स की फिक्स साइज़ होती है. सो एक टाइल पेन लेके हम नंबर ऑफ फिक्स साइज़ की हम फोटोज़ इसके अंदर रख सकते हैं, कोई भी आइटम रख सकते हैं. और एक बॉटम. सो लेट्स डिज़ाइन दिस वन प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ आवर फ्रंट फर्स्ट पेज, शॉप मैनेजर व्यू. और इसको हम ओपन करेंगे सीन बिल्डर में. ये सीन बिल्डर, ये एक टूल है. ग्लू ऑन पे जाके आप सीन बिल्डर ऐप यूज़ कर सकते हैं. ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके फ्रंट व्यू या पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए. ऑलरेडी मैंने इस शॉप मैनेजर व्यू को सीन बिल्डर में खोल लिया है और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बॉर्डर पेन है. इंसर्ट. तो सबसे पहले हम टॉप में क्या ले जाएंगे, अपना एक कंट्रोल ले जाएंगे. एक एच बॉक्स ले लेते हैं इसके अंदर. ये रहा हमारा एच बॉक्स, क्योंकि हमें बहुत सारे इसके अंदर, और ये हमने इस पर एक टॉप में हमने एच बॉक्स रख लिए. एच बॉक्स के अंदर हम लेवल रख लेते हैं कितने. एक हमने लिया है मेनू बार के लिए, दूसरा हमने लिया है अपनी वॉच के लिए, 2 हमने लॉग इन लॉग आउट के लिए. सो हमें 4 लेवल लेने हैं. ये रहे कंट्रोल्स और पेन्स, कंटेनर्स एंड कंट्रोल्स. दीज आर द हमें लेवल एक कंट्रोल है, ये है लेवल. तो यू कैन सी, ये हमने एच बॉक्स में रख लिया ये. और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं. डुप्लीकेट, इसका भी डुप्लीकेट. हमने 4 लेवल ले लिए. इसके बाद हम जो सेंटर है, सेंटर पे हमने डिसाइड किया था एक टाइल पेन. टाइल पेन एक कंसीडर है, एक कंटेनर है. तो ये है टाइल पेन, ST. ये हमने टाइल पेन रख लिया. और बॉटम में हमने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया है. अभी हमारे लेवल्स हो गए हैं. इन सब की हम साइज़ फिक्स कर देते हैं. इसका अलाइनमेंट ये देख सकते हैं. जब सीन बिल्डर में प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेआउट है और ये कोड है. 1 बाय हम समझेंगे. प्रॉपर्टीज़ पार्ट, इसमें टेक्स्ट. सो हम इसको जो टेक्स्ट जो दिखेगा हमें इस लेआउट का, वो हम दे देते हैं इसमें लॉग आउट. सबसे पहले इनकी साइज लेआउट में जाके हम इनकी प्रॉपर्टी, हम चाहेंगे इसकी हाइट 50 या 60 रख सकते हैं. फर्स्ट हाइट हम रख लेते हैं इसकी 60. और इन सब की चूंकि 200 टोटल साइज है और हमें 4 इसमें लेवल डिफाइन करने हैं, सो हम इसकी विड्थ कितना रखते हैं 50. ओके.
अब इनको हम असाइन कर लेते हैं। पे लेवल की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ हमें लेना है एक मेनू बार। सो हम ले लेते हैं एक मेनू बार और ये पोजीशन रहेगी यहाँ, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया मेनू बार। अब ये मेनू बार में जो मेनू आइटम्स हैं इसको हमने दिया है इसको हम दे देंगे यूज़र, इसको दे देंगे हम एडिट और हेल्प, नो प्रॉब्लम। यूज़र को हम दिस वे। ओके, ये हमारा मेनू तैयार हो गया। ये हमारी वॉच है, ये लॉगिन है और लॉग आउट। आइए लॉगिन और लॉग आउट को हम कलर दे देते हैं, तो हेक्स कोड निकाल लेते हैं। आइए हम कलर कोड ले लेते हैं। हम लॉगिन और लॉग आउट को येलो कलर से देंगे, तो ये है येलो कलर का हेक्स कोड। आप गूगल में जाके हेक्स कोड ले सकते हैं, हर कलर का एक हेक्स कोड है। और ये हम गए सीन बिल्डर में, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके बैकग्राउंड कलर, और ये हमने दोनों में इसमें गए। ओके, और ये हम प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट बैकग्राउंड एफेक्ट्स बैकग्राउंड कलर। ओके, और ये हमने डाल दिया है यहाँ पे येलो। सिमिलरली हम इसमें गए सेट बैकग्राउंड कलर। ओके, अब इसका ये दोनों को हमने लॉगिन लॉग आउट कर दिया। इनका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, इसके लिए हमने एक फेडेड कलर ले लिया लाइट ग्रीन, और इसको ले लेते हैं ब्लू में। मेनू बार की जो हमने लेआउट पुट रखी है वो सेम रखेंगे हम। ये हमने रख दिया 60 और ये 120। ओके, इसको हम बैकग्राउंड कलर इसका ले लेते हैं गूगल से, लाइट पिंक हेक्स कोड, लाइट पिंक। ओके, इसको हमने सीन बिल्डर में गए, इसकी लेवल की प्रॉपर्टीज़ में सीन बिल्डर स्टाइल कलर, और ये हमने डाल दिया यहाँ पे हेक्स कोड। नाउ वी विल गो टू मेनू एंड हियर वी विल light green. Let's have a light green, सॉरी लाइट ब्लू ले लेते हैं, और ये हो गया लाइट ब्लू। प्रॉपर्टीज में और इसकी साइज चूंकि लेटर नहीं दिख रहा है इसलिए हम थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देते हैं। लेट्स हैव 140। ओके, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। इस पूरे इस बॉर्डर पेन के बैकग्राउंड कलर को हम ब्लू रख लेते हैं। एक्वा कलर, सॉरी। ओके, दिस इज एक्वा।
बॉर्डर पेन में गए और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके बैकग्राउंड कलर, ओके, ये ले लिया हमने एक। नाउ इट इज़ ओके। आई सपोज इसका हम टेक्स्ट बीच में कर देते हैं या अलाइन कर देते हैं एट सेंटर। सो अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, this is center left, so you will have to center, okay. Also this one center। login logout fonts आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसका, इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इन सब का हम फॉन्ट एक साथ इन सभी का हम फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। यू कैन सी one more important thing, each level in controller, I repeat, हर नोड, हर कंट्रोल, हर पेन, कंटेनर, सब कंट्रोलर एक निश्चित नाम से जानता है जिसको हम बोलते हैं FXID। सो जब हम कोड सेक्शन में जाएंगे, किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोलर को बताना है या थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग अगर हमें किसी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसको कैसे नाम से बुलाएंगे, FXID। सो FXID इज़ अ नेम identified by controller throughout the software, so it should be unique and identifiable by each one and it easily understandable। तो हमें पता होना चाहिए कि ये नाम किसका हो सकता है। तो हम इसको हमेशा जब बहुत सारे किसी बड़े प्रोग्राम में तो इसको फर्स्ट मेनू या मास्टर मेनू बार लेवल, सो वॉच शो लॉग इन लॉग आउट, ओके। टॉप में ये हमने टाइल पेन रख लिया है और टाइल पेन को हम इसके अंदर, ये हमारी टाइल पेन है और बॉटम में हम एक एच बॉक्स डाल देते हैं। ओके, और इस एच बॉक्स का बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज में जाके सो इट विल बी क्लियरली, सो एक्स कोड वाइट, faded white, okay, so this is your Xcode of okay, let us see which color is appearing here। सो इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड। यहाँ पे हम अपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह का यूज़ करेंगे। नाउ इट्स क्वाइट फ्रेंडली। अब देख सकते हैं इसको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। सो ये हमारा पहला व्यू डिफाइन हो चुका है। हम थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब इस मेनू में हमें मेनू आइटम में 3 मेनू आइटम रखते हैं। कौन कौन से? यूज़र, तो हम डुप्लीकेट बना लेते हैं और पहला मेनू आइटम रहेगा जिसका हम टेक्स्ट रखेंगे ऑनर। दूसरा रहेगा जिसमें हम बनाएंगे चीफ मैनेजर। आइए हम रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये इसमें यूज़र में हमने क्या रखे हैं, ओनर, चीफ मैनेजर, मैनेजर, काउंटर और एग्जिट। सेम हम यहाँ पे करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत यूजली है, बहुत ही क्वाइट ईजली you can build your, so this is chief manager, now this is manager,
again we have to make this duplicate and again duplicate, और ये हम इस वाले को लिखेंगे काउंटर और इसमें लिखेंगे हम exit. Got it? So our front view has been designed and ready. अब हम इसके यूज़र में जब हम ओनर को क्लिक करेंगे तो हमारा एक लॉगिन पासवर्ड खुलेगा. वी विल डिज़ाइन दैट वन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, और उसके बाद हमारा एक ओनर का पेज खुलेगा. ओके, नाउ वी हैव टू डिज़ाइन द ओनर पेज. दिस इज अवर ओनर पेज विच वी आर गोइंग टू डिज़ाइन. तो यू कैन सी दो मेनू बार हैं इसमें, 1 and 2, एंड दिस इज़ अ पेज. तो हम एक बॉर्डर पेन लेंगे और उसमें एक एच बॉक्स लेंगे. एच बॉक्स के अंदर 2 एच बॉक्स लेंगे और उसके अंदर मेनू बार रखेंगे. ठीक है, ओके. सो लेट्स गो अहेड, ओपन दिस वन अगेन इन सीन बिल्डर. यहाँ पे एंकर पेन है तो इसको हटा दीजिए, डिलीट वन. नाउ टेक द कंटेनर, बॉर्डर पेन, दिस इज बॉर्डर पेन, यू कैन सी दिस वन. ओके, और इस बॉर्डर पेन टॉप के अंदर हम 2 एच बॉक्स लेंगे. एक एच बॉक्स दिस वन, पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको पेरेंट कर देते हैं एक वी बॉक्स में. सेलेक्ट पेरेंट, और पेरेंट हम ले लेते हैं रैप इन, एक वी बॉक्स के अंदर ले लेते हैं. एक वी बॉक्स के अंदर हम ये 2 एच बॉक्स ले लेते हैं. सो वी बॉक्स एक ऐसा कंटेनर है जो बॉक्सेस को इक्वली साइज में वर्टिकली अलाइन करता है, और एच बॉक्स एक ऐसा कंटेनर है जो बहुत सारे नोड्स को हॉरिजेंटली अलाइन कर देता है. गेटिंग और नॉट? तो आप हॉरिजेंटली अगर किसी चीज़ को अलाइन करना है एक बॉक्स के अंदर तो हम एच बॉक्स यूज़ करेंगे. तो हमने एक वर्टिकल बॉक्स लिया और उसके अंदर 2 एच बॉक्स वर्टिकली अलाइन कर देंगे हम, एक के ऊपर एक. ओके, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, 2 एच बॉक्स हो गए. अब इस एच बॉक्स के अंदर हम एक मेन्यू बार ले लेते हैं, और ये है कंट्रोल, और यहाँ पे ले लेते हैं हम मेन्यू बार. दिस वन इज मेन्यू बार, दिस विल अंडर दिस एच बॉक्स, और एक मेन्यू बार हम ले लेते हैं दिस अंडर दिस एच बॉक्स. ओके, नाउ यू कैन सी. अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि पहले वाले में क्या है. दिस इज ओनर, मास्टर, माई शॉप डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड टैक्सेशन. ओके, वी आर डिजाइनिंग सेम टू सेम. ओके, so go again in scene builder, and here in this menu bar, this is menu. First one is what? Owner master. Next one is shop details. Next one is this one is owner master. This one is shop details. Okay, थोड़ा पेशेंस का काम है ये. ओके, दिस वन इज व्हाट? कॉन्टैक्ट्स. और एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं हम इसका, और ये बना लेते हैं हम टैक्सेशन. ठीक, सो टैक्सेशन. नाउ आवर दिस मेनू बार हैज बीन डिजाइंड. यहाँ पे हमें कितने आइटम रखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मेनू रहेंगे आइटम लिस्ट, स्टॉक डेटा, सेल्स. ओके, इन्वेंट्री, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, पेमेंट्स एंड रिपोर्ट्स. So go in item list and stock data, sales. So here we have to keep this one 1 2 3 डुप्लीकेट, तो ये 6 हो गए. ओके, 2 को और सेलेक्ट कर लीजिए, 1 2, ये डुप्लीकेट, तो ये हो गया 8. अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं आइटम लिस्ट.
आइटम लिस्ट के बाद फिर क्या है, स्टॉक डिटेल्स, आइटम लिस्ट, स्टॉक डेटा, सेल्स, इन्वेंट्री। ओके, आइटम लिस्ट, स्टॉक डेटा, this one is sales. You can design your software as you want. सेल्स के बाद इन्वेंट्री, then after that invoice, purchase order payments, invoice, purchase order, then payments, then report. Okay, our both the items now you can see. इसकी अगर हम हाइट को एडजस्ट कर देते हैं, इस एच बॉक्स के लेआउट में जाके हाइट को हम बराबर कर देते हैं, और ये 100 है तो हम इसको कर देते हैं 40, और इसको भी कर देते हैं हम, इसको भी कर देते हैं 40। ओके, और हम दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ऑरेंज, इसको कर देते हैं हम रेड। ओके, सो लेट्स हैव अ hex code of orange, this one is orange, okay, तो हम इसके एच बॉक्स का हम ऑरेंज करेंगे, ये एच बॉक्स में गए, और प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर, ओके, और इसका हम करेंगे रेड। This is red. It's quite easy to design a handy view that now go in this H box and set the background color as red. Okay, now this whole border plane background color should be aqua, export aqua। सारे पेजेस का हम कलर एक जैसा रखेंगे बैकग्राउंड। ओके, this will simply give you better view। okay, now your ओनर मास्टर के अंदर हम सेटअप शॉप करेंगे। ये हमारा मेनू बार जिसके अंदर मेनू, और इसके अंदर ये एक, इसमें हम करेंगे सेटअप शॉप। सेटअप शॉप, ये प्रिविलेज केवल ओनर के पास होगा। अब शॉप सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम OTP वेरीफाई करेंगे। ओके, सो हम OTP वेरीफाई करने के लिए पेज कैसा डिज़ाइन करेंगे, यू कैन सी दिस वन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पेड वन। जैसे हम सब सो नेम, पासवर्ड एंड गेट OTP, ये यूज़र नेम पासवर्ड, हम नेम और पासवर्ड डिफाइन करेंगे, और उसके बाद अगर ये सही रहेगा तो ये गेट OTP से OTP गिवन मोबाइल नंबर पे आएगा ओनर के पास, और ओनर इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो अंदर जा पाएगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं OTP वेरिफिकेशन के लिए। तो आइए ओपन करते हैं वो पेज।
OTP जनरेशन के अंदर OTP वेरीफाई और इसको ओपन कर लेते हैं। अब चूंकि इसके अंदर एक फॉर्म है, ऑफकोर्स हम इसको ग्रिड पेन लेंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं और एक ग्रिड पेन ले लेते हैं। ये ग्रिड पेन है। अब ग्रिड पेन के अंदर हमें टेक्स्ट फील्ड्स लेनी है, कंट्रोल्स ले लेते हैं, 2 लेवल, 1 बटन, 2 बटन। सो आइए हम ले लेते हैं सबसे पहले लेवल्स। ओके, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल। ओके, फिर हम ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड्स और इनको अलाइन कर देते हैं। इसको रोज एंड कॉलम में अरेंज करना है, तो ये रो 0, ये रो 1, रो 2, कॉलम 0, कॉलम 1। सो इसको 0 0 देते हैं, इसको 1 0 दे देते हैं। ओके, सो आइए लेआउट में चलते हैं और ये हम रखते हैं रो इंडेक्स। ओके, सो सबसे पहले इस वाले को हम क्या देंगे, रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 0। ओके, और रो स्पॉन स्पैन इसको दे देते हैं हम रो इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 0। ओके, यू विल सी इट इज नाउ हियर। ओके, अब हम दे देते हैं 2 टेक्स्ट फील्ड्स। ये है टेक्स्ट फील्ड हम काय के लिए, इनपुट करने के लिए। ये एक टेक्स्ट फील्ड, ये दूसरी टेक्स्ट फील्ड। ओके, इसको हम यहाँ ले आते हैं। ओके, इस टेक्स्ट फील्ड को हम सबसे पहले इसको देते हैं रो 0, कॉलम 1। ओके, ये दे दिया कॉलम 1 और इसको दे दिया हमने रो 1, कॉलम 1। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, इस लेवल का नाम हम रख देते हैं प्रॉपर्टीज में जाके नेम, और इसको दे देते हैं पासवर्ड। इसके बाद हम लाएंगे एक बटन, ठीक, जो सो कंट्रोल्स में जाए और एक बटन दे देते हैं अपन। ये एक बटन और दूसरी बटन। इस बटन को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। सो कॉलम इंडेक्स रहेगा इस बटन का। इसको देखेंगे गेट ओटीपी, और इसको दे देंगे वेरीफाई ओटीपी। ओके, वेरीफाई ओटीपी, ठीक। इसको हम कहाँ देंगे, लेआउट में जाके रो इंडेक्स कौन सी रहेगी, 3, कॉलम इंडेक्स 0। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेवल और इसको एक डुप्लीकेट करा देते हैं और टेक्स्ट फील्ड का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इस लेवल का नाम देंगे हम, इसको कहाँ पे रखेंगे, गेट ओटीपी के ठीक नीचे। इसमें और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। गेट ओटीपी को हम गेट ओटीपी, ये फर्स्ट सेकंड, ये 0 में गया, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो।
अब हमें इसके बाद हमें एक लेवल क्रिएट करना, लेवल का देना है ये लेवल। ओके, इसको हम देते हैं 3 और 0। ओके, इसके बाद हम इस टेक्स्ट फील्ड को देते हैं 3 और रो इंडेक्स 1। ओके, अब हम ये वेरीफाई इसके बाद हम इसका नाम दे देते हैं OTP। ओके, और ये वेरीफाई OTP जो बटन हमने दी थी ये, इसको हम दे देते हैं 4। ओके, और 0। ओके, नाउ आवर पेज हैज़ बीन डिजाइन्ड। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर है एक्वा रखते हैं, ग्रेड पेन प्रॉपर्टीज दिस वन, और हम यहाँ देते हैं एक्वा। एक्वा ये सले हैं, ये एक्वा का कलर ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा फॉर्म बन गया। ये नेम, पासवर्ड, गेट OTP आ जाएगा तो उसको मोबाइल नंबर पे अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही तो OTP आएगा, और ये OTP अगर सही डाल दें तो वेरीफाई OTP कर देंगे। ओके, और इसकी साइज़ भी हम थोड़ा सा, चलिए अब ये हमने एक फॉर्मली अपना एक OTP वेरिफिकेशन जनरेट कर लिया है, एक फॉर्म बना लिया।